की जानकारी लगभग सब लोगों को है कि जब इस शरीर का समय पूरा होगा, जब होगी सांसों की पूरी रह जाएगी योजनाएं अधूरी, सिर धुन धुन कर जाना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। जब हम लोगों की सांसें खत्म होंगी, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, यानी आत्मा को निकाल दिया जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये शरीर यहाँ मुर्दा पड़ा रहता है। अब शरीर से कोई भी काम हम आप नहीं कर सकते। शरीर पड़ा रहेगा, घर परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे हमारा बेटा चला गया, हमारे भाई चले गए। अगर पत्नी चली गई तो पति चिल्लाता कि मेरी पत्नी चली गई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। इस शरीर को पाकर हम लोग दिन रात शरीर के लिए कमाई कर रहे। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर यही पड़ा रहता है। मान लीजिए गांव में कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है। अगर डॉक्टर के शरीर का समय पूरा हो गया, सांसें खत्म हो गई, डॉक्टर के शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा रहेगा। कोई नहीं कहता कि डॉक्टर साहब है, लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब चले गए, यानी आत्मा चली गई तो डॉक्टर साहब चले गए, आत्मा चली गई तो मास्टर साहब चले गए, यानी हम सब लोग आत्मा है। लेकिन हम लोग अपने को शरीर समझते हैं। शरीर के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। मैं और मेरा ये दो शब्द है। जैसे मैं कह रहा कि हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सर मेरा है। यानी ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है, और इस किराए के मकान में आत्मा रहती है। तो आत्मा अमर देश की रहने वाली है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर का समय पूरा हो जाता है, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है। वहाँ वह मालिक अब हम लोगों से पूछेगा कि भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया। देखिए, हम आप गीत गाते हैं, गाना हम आप गाते हैं महात्माओं की लिखी हुई गाड़ियों को। एक दिन जाना हुई है प्रभु के समनवा, बैनवा का तू देवा है भैया। यानी जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, धर्मराज के दरबार में हम लोगों को पेश किया जाएगा। वह मालिक पूछेगा कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया। अब हम लोग अपना काम जब जानते रहेंगे, तभी तो अपना काम कर पाएंगे। तो हम आपको यही खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, घर परिवार समाज का काम करते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यही मेरा काम है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर का असली काम महापुरुषों ने बताया था कि भजन करना। जब हम आप माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में हम लोगों को उल्टा लटकाया गया था। उस समय अपार पीड़ा हो रही थी। जब उस समय जीव रोता था, तो प्रभु ने हम लोगों से ये कहा कि हम आपको बाहर कर देते हैं। जब आप बाहर जाना तो दुनिया का कोई काम मत करना, आप दिन रात भजन करना। जब हम लोग माँ के गर्भ के बाहर आए, गर्भ के बाहर आते ही माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। जो वादा हम लोगों ने माँ के गर्भ में किया था प्रभु से कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, बाहर आते ही हम आप भूल गए, और इसी माया की छाया में हम आप फंस गए। तो जो भी महात्मा इस धरती पर आए, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज,
दादू दयाल दरिया भीखा सहजो भाई मीरा भाई यानी साहब अब्दुल्ला साहब, ये बाबा जयदेव जी महाराज जो भी महात्मा इस धरती पर आए, महात्मा होश दिलाने आते, याद दिलाने आते। अगर हम लोग महात्मा की बात नहीं मान पाए तो धोखा ही धोखा मिलता है। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। जब जब महात्मा आए तो महात्मा हम लोगों को जगाते हैं, चेताते हैं, सच्ची बात बताते हैं, ताकि हम लोगों को सच्चा सुख मिल जाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम लोग इस संसार में रहेंगे, जब तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे, अगर यहाँ हम आप चाहें कि हमको सुख मिल जाए तो यहाँ सुख नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहा करते थे ये दुख का देश है। अगर आपके पास धन दौलत भी हो जाए तब भी आप अपने को सुखी महसूस नहीं कर सकते। हालांकि आज के समय में हर आदमी सुख खोज रहा है। कोई रुपया पैसा में सुख चाह रहा, कोई अच्छे मकान में सुख ढूंढ रहा, कोई स्त्री में सुख चाह रहा, कोई बच्चों में सुख चाह रहा, कोई अच्छा कपड़ा पहनने में सुख खोज रहा, कोई अच्छी गाड़ी से चलने में सुख खोज रहा, कोई अच्छा भोजन करने का सुख खोज रहा। यानी इस संसार में हम लोग सुख की तलाश में कि भाई मेरे पास मकान हो जाएगा, हम सुख से रहेंगे, हमारे पास अच्छी गाड़ी रहेगी, हम सुख से रहेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो हम सुख से रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में सुख नहीं, दुखिया सब संसार गावा। यानी इस संसार में सब लोग दुखी हैं, सुख मिलेगा नहीं। सुख कहाँ मिलेगा? जहाँ हम लोगों का अपना असली घर है। अब अपना असली घर कहाँ है? तो उसे महात्माओं ने अमर लोक कहा था, उसे महात्माओं ने सतलोक कहा था। ये आत्मा अमर लोक सतलोक की रहने वाली है। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। लेकिन इस आत्मा को हम लोग अपने देश अमर लोक में कैसे पहुँचाएंगे, हम लोग सतलोक में कैसे जाएंगे, इसकी जानकारी के लिए जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक हम आप रास्ता नहीं जा सकते। अगर महात्मा मिल भी जाए, हम लोग उनकी बातों को न सुने, हम लोग उनकी बातों को न माने, तब भी हम आप पूरा लाभ नहीं पा सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समय में गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों को रास्ता बता दिया। अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और गुरु महाराज के कहने में चलेंगे, तब तो हम आप लाभ पाएंगे। अगर गुरु महाराज की बातों को ध्यान से हम आप नहीं सुन पाए, उनके वचनों को हम आप नहीं मान पाए, मथुरा भले हम आप आते जाते रहे, अगर गुरु महाराज की बात नहीं मान पाए तो कभी भी हम सब लोग सच्चा सुख नहीं पा सकते। तो महात्मा जब जब आए, महात्मा आत्मा को सुख देना चाहते हैं। अब आत्मा को सुख देने के लिए महात्मा रास्ता बता देते हैं। अब हम लोग जब तक इस संसार में रहेंगे, मनुष्य शरीर में रहेंगे, तब भी हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन मथुरा गुरु महाराज के पास हम लोग आते जाते हैं। जब हम आप मथुरा आते जाते हैं तो गुरु महाराज से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि मालिक मेरे शरीर में बीमारी है, आप मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। कोई कहता है कि मालिक हम प्रेती बाधा से परेशान हैं, हमारे घर में बाधा है, ठीक हो जाए। कोई नौकरी चाकरी चाहता है, कोई चाहता है कि हमारा मकान अच्छा बन जाए, कोई चाहता है कि हमारी दुकान अच्छी चलने लगे। यानी इसी संसार की चीजों को हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं। शरीर में बीमारी है, एक बार मथुरा गए, अगर बीमारी पूरा ठीक नहीं हुआ तो मन धोखा दे देता है कि भाई हम दोबारा मथुरा क्यों जाए, हमारी तो बीमारी ठीक नहीं हुई,
स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे आप मेरे पास आते हो तो आप कहते हो कि मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता जाएगा। यानी जितनी बार हम आप मथुरा आते जाते रहे तो बीमारियों में 4 आना लाभ मिलता रहेगा। एक बार में बीमारी ठीक हो जाएगी, दोबारा मथुरा कोई जाएगा ही नहीं। फिर तो हम आप अपने घर परिवार खेती बाड़ी में लग जाएंगे। जब बीमारी परेशानी तकलीफ आती है तब हम आप घर की तरफ अपना मुख कर लेते हैं कि चलो भाई मथुरा चलते हैं, वहाँ बाबा जी से फरियाद करेंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि बच्चे जो चीज तुम मेरे पास लेने के लिए आते हो वो चीज यहाँ नहीं दी जाती। हम लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं कि मेरे शरीर की बीमारी दूर हो जाए, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे मैं तो आत्मा की बीमारी दूर करना चाहता हूँ। शरीर को जो बीमारी लगी है, अगर आप शरीर को बीमारी लग गई, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, डॉक्टर दवा देगा, आप दवा खाएंगे तो बीमारी आपकी चली जाएगी। ये महात्मा जो होते हैं, महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं। हम सब लोग आत्मा है। हम लोगों को बीमारी क्या लगी है? आत्मा को कौन सी बीमारी लगी है? सबसे बड़ी बीमारी इस संसार में जन्मने और मरने की है। यानी हम लोग मनुष्य शरीर में है, शरीर से आत्मा निकल गई, फिर ये 84 में चली गई, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा तो वहाँ भी बीमारी लगती है। तो महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा आत्मा की बीमारी ठीक करना चाहते हैं। जो कर्मों की बीमारी लगी है आत्मा को, और ये आत्मा कर्म के अनुसार नरकों में 84 में जाती रहती है, वहाँ हम लोगों को दुख मिलता रहता है। तो जब महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा क्या करते हैं? नाम की जड़ी देते हैं, नाम की दवा देते हैं। अगर नाम की जड़ी लेकर, नाम की दवा लेकर हम लोग उस दवा को रोज रोज खाने लगेंगे तब ये जन्मने और मरने की बीमारी दूर हो जाएगी। नरकों 84 में जाने की पीड़ा बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत से गांव घर में लोग कहते हैं कि भाई हम मथुरा क्यों जाए, हम तो देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, हम जय गुरुदेव की पूजा क्यों करेंगे, आखिर मथुरा जाने से हमको क्या मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आपको महात्मा नहीं मिले, नाम की जड़ी अगर आपको नहीं मिली, नाम की दवा आपको नहीं मिली, तो एक दिन मौत का समय आएगा, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ वो हमारी कर्म का हिसाब करेगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम सब लोगों ने जीवन में किया है, अब उस कर्मों की सजा हम लोगों को नरकों में दी जाएगी। जब नरकों से निकाला जाएगा, इसी आत्मा को ले जाकर के फिर 84 में डाला जाएगा। इस तरह से आत्मा नरकों में 84 में दुख पाती रहती है। अब नरकों में कितनी पीड़ा दी जाती है, इस पर कभी हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। एक बार हमारे गुरु महाराज नरकों का बयान करते हुए बताए। स्वामी जी महाराज कलकत्ता में गए तो कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा खाते हैं। अब तो पूरे भारत में मांस का प्रचार हो गया। अब तो गांव-गांव घर-घर लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लग गए। लेकिन लोग ये बात कभी नहीं सोचते कि भाई हम मांस मछली अंडा शराब खा भी रहे तो आखिर इसकी तकलीफ पीड़ा हमको कब मिलेगी और ये पीड़ा हमको सहनी पड़ेगी, आपको भी ऐसी तकलीफ दी जाएगी। कभी लोग इस पर विचार नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज कलकत्ता में गुरु महाराज ने क्या देखा, वहाँ के लोग लोहे के बड़े बड़े कड़ाहे रखते हैं। कड़ाहे में आदमी के डूबने भर पानी भर देते हैं, कड़ाहे के नीचे आग लगा देते हैं। जब कड़ाहे का पानी गर्म होकर के खौलने लगता तो उसी खौलते हुए पानी में कलकत्ता के लोग
4 4 6 6 बकरों को जिंदा उनके हाथ पांव को बांधकर उसी खौलते पानी में फेंक देते हैं। ऐसे ही 15 15 20 20 मुर्गे मुर्गियों को उनके पैरों को बांध करके कलकत्ता के लोग खौलते पानी में डाल देते और कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। अगर कोई बकरा कोई मुर्गा छटपटा करके ऊपर निकलना चाहे तो जो आदमी किनारे किनारे डंडा लेके खड़े रहते वो ऊपर से डंडा से मारते हैं और डंडे से ही फिर उसी गर्म पानी में डुबा देते हैं। ऐसे कलकत्ता के लोग जिंदा जानवरों को उबाल करके तब मांस को पका के खाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ पर आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आज आप किसी जानवर की गर्दन काट रहे तो कल आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा कर्म का विधान है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, जो गल काटे और का अपना रहा कटा है, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। अगर हम किसी जानवर की गर्दन काट करके इस मनुष्य शरीर के अंदर डाल रहे तो एक दिन हमको आपको भी काटा जाएगा। इसलिए जब जब महात्मा आते हैं तो महात्मा हम जीवों को समझाते हैं। आज हम आप मनुष्य शरीर को पाकर किसी भी जानवर की गर्दन काट दें, कर्म करने की आजादी है। अब आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक दिन हम लोगों को भी वहाँ नरकों में 84 में जाना होगा। आज हम आप बकरे की गर्दन काट रहे, एक दिन हमको आपको भी पकड़ा बनना पड़ेगा, वहाँ हमको आपको भी काटा जाएगा। यही घटना तो सदन कसाई के साथ हुआ करती थी। सदन कसाई इस धरती पर एक बकरा रोज काटता था। नियम था एक बकरा काटने का, एक बकरा काट करके बेच दिया करता था। एक दिन शाम का समय होने लगा, सदन कसाई बकरा काट के बेच चुका था। अब वो अपने घर जाने की तैयारी किया था दुकान बंद करके। तब तक राजा के सिपाही आ गए। सिपाहियों ने कहा कि राजा ने अभी अभी मांस मांगा। सदन कसाई ने कहा, भाई मेरा नियम है, हम एक ही बकरा काटते हैं, अब हम दूसरा बकरा नहीं काटेंगे, अब हम मांस नहीं दे पाएंगे। सिपाहियों ने कहा, अगर तुम मांस नहीं दोगे तो कल से तुम्हारी दुकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि मांस तो राजा ने मंगवाया। उस समय सदन कसाई सोचने लगा कि आखिर अब मैं क्या करूं। तो उसके मन में एक विचार आया। मन जो है इस संसार में आत्मा का दुश्मन है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे, जहाँ माताएं रहने की दिया लगाती है, भाई लोग जहाँ चंदा लगाते, इसे तीसरा दिन छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। यहाँ 2 पंखुड़ी का ये कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, बायां अंग काल का माना जाता है, ये बायां अंग अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है। संत दयाल देश से आते हैं। जब इस धरती पर संत आते हैं तो संत आत्मा को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये मन जो है ये काल का एजेंट है, ये मन आत्मा का दुश्मन है। तो मन क्या काम करता है, हमेशा आत्मा को कर्म के जाल में फंसाना चाहता है, यानी कर्म मन ही करता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी था, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना। ये मन जो है बिना पैर के चलता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका लखीमपुर पहुँच गया, यहाँ बैठे हैं, मन दिल्ली मुंबई कलकत्ता पहुँच गया, ये बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता भी है और बिना हाथ के कर्म भी करता है। तो मन का काम है कर्म करना, और वो कर्मों का बोझ जीवात्मा के ऊपर लाया जाता है। ऐसे मेरे भाई बहनों, जब सदन कसाई सोचने लगा कि अगर हम राजा को मांस नहीं देंगे तो कल से मेरी दुकान नहीं लगेगी, तो सदन कसाई के मन में एक विचार आया कि बकरे की एक टांग काट करके जितना राजा को मांस चाहिए हम उतना मांस दे देते हैं। बकरा रात भर ऐसे जिंदा पड़ा रहेगा, कल सुबह इसकी गर्दन भी काट देंगे। मन ने उसके विचार बता दिया।
अब सदन कसाई बकरे को पास में लिया और वो छुरी को तेज कर रहा था कि एक टांग बकरे की काटेंगे और उतना मांस सिपाहियों को दे देंगे, बकरा रात भर जिंदा रहेगा। तो आवाज आई सदन कसाई के पास कि जैसे तुम मेरी एक टांग आज काट कर रात भर मुझे तुम छोड़ दोगे और मैं रात भर पीड़ा तकलीफ में रहूंगा, ऐसे ही एक बार तुम्हारी भी एक टांग काटी जाएगी। जब वो आवाज आई तो आवाज में एक शब्द आया था कि कई बार तुम बकरा बने और मैं मनुष्य रहा तो मैंने तुमको काटा, और जब मैं कई बार बकरा बना तो तूने मेरी गर्दन काटी। ऐसे ही अदला बदला तो पहले से चलेगा। अगर एक टांग काट दोगे तो तेरी ये टांग एक दिन काटी जाएगी और तुम भी तकलीफ सहोगे। भाई बहनों, ये कर्म का देश है। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है, धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होता है। तो जैसा जैसा कर्म हम लोगों ने किया है उसी तरह का फल हम लोगों को वहाँ भोगना पड़ता है। अगर बकरे की गर्दन हम काटे तो एक दिन बकरा बनाया जाएगा। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन देखिए, हम आप गुरु महाराज के पास चले गए, स्वामी जी महाराज मिल गए, नाम मिल गया। पहले हम लोगों ने भी बुरा कर्म किया, लेकिन गुरु महाराज के मिलने के बाद नाम की दवा मिल गई। अगर उस दवा को हम आप पाएंगे तो बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी। और उसी के साथ महात्मा हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए कोई न कोई सेवा भी लगाया करते हैं, ताकि हम लोग सेवा भी करते रहेंगे तो पीछे जो भी कर्म हम लोगों से हो चुका है महात्मा उस कर्मों को माफ करा देंगे। लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा का भाव नहीं समझ पाते और हम लोग भी धोखा खा जाते हैं। तो जो अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, देखिए हमको आपको तो सच्ची बात की जानकारी हो चुकी है, इसलिए हम आप गुरु महाराज की बातों को अगर मानेंगे, नाम अगर मिल गया है, आप सुमिरन ध्यान और भजन जब बराबर करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो कर्म की बीमारी लगी है ये बीमारी आपकी साफ होती जाएगी। सुमिरन ध्यान भजन महात्मा क्यों करवाते हैं? जब महात्मा मिल जाते हैं तो ये नाम की दवा देकर, नाम की जड़ी देकर, नाम देकर महात्मा सुमिरन ध्यान भजन में हम जीवों को लगा देते हैं। जैसे हम लोगों ने इस शरीर से बुरा काम किया है, अगर हम आप 10-15 मिनट बैठ गए किसी मनुष्य मंदिर में, हम आप सुमिरन करने लगे तो सुमिरन करते समय उस मालिक को हम आप याद करेंगे तो जो जीवन में बुरे कर्म बने हैं वो कर्म धीरे धीरे साफ होंगे। जैसे आप अपने घर में, मकान में अगर आप रोज रोज झाड़ू लगाएंगे तो मकान आपका साफ सुथरा रहेगा। यानी रोज झाड़ू लगा रहे तो मकान साफ सुथरा, 10 दिन आप झाड़ू नहीं लगाएंगे मकान आपका गंदा हो जाएगा। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर है, ये किराए का मकान है। अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी इस मकान में भी आती है। और ये गंदगी कैसे आती है? जैसे कोई माँ बहन जा रही, उधर से कोई आदमी आ रहा, अगर आपने किसी माँ बहन के नजर, आपने माँ बहन की तरफ देख लिया, कोई बुरा विचार आपके अंदर आ गया, कोई बुरा ख्याल आपने कर लिया तो ये कर्म आपका बन गया। और मेरी भाई बहनों, यह कर्म फल फिर भोगना पड़ता है। तो ऐसे अच्छे बुरे कर्म हर आदमी से रोज होता रहता है, लेकिन जब आप रोज सुबह और शाम नाम रूपी झाड़ू जब इस मनुष्य मंदिर में चलाएंगे, यानी जब सुमिरन करेंगे तो नाम झाड़ू का काम करेगा। तो जो गंदगी इसमें आ गई वो गंदगी आपकी रोज की रोज साफ होती जाएगी। यानी रोज का रोज कर्म जो है आपका साफ होता जाएगा। आप खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में काम किए, आप खेती में काम करते गए, कोई छोटे मोटे जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा, चीटा चीटी दब के मर गए तो ये कर्म बन गया। शाम को आपने सुबह ध्यान भजन कर लिया तो वो जो कर्म बना है साफ हो जाता। एक बार पूज्य महाराज जी से हमने मथुरा में पूछा था, हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, फसल पे दवा मारते हैं, कीड़े मारते हैं, साग सब्जी की खेती करते हैं, तो हम लोगों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए?
तो महाराज जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि कीड़ा मकोड़ा मारने से कर्म तो लगता लेकिन बहुत हल्का लगता, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन करवाया जाता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप जिस संसार में रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है, तो जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल गया है, आप अपना अपना नियम बना के रखिए कि हम सुमिरन ध्यान और भजन नित्य नियम से रोज करते रहेंगे। और खास तौर से जो आदेश गुरु महाराज ने दिया कि आप लोग अपने अपने गांव में शाम को सामूहिक भजन करना। प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग शाम को सामूहिक भजन करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। लाभ ज्यादा क्यों मिलता है? जैसे 10 आदमी एक साथ बैठ जाए सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, गांव में अगर 10-20 लोग हैं, एक जगह आप बैठ गए, अगर 20 आदमी में हो सकता है 19 आदमी दिन भर में ज्यादा पाप कर्म किए हो सकता है एक आदमी ज्यादा कोई बुरा कर्म न किया हो। अगर एक आदमी का भी भजन बनता होगा तो जितना भजन बनने वाले को लाभ मिलेगा उतना ही साथ में बैठने वालों को भी लाभ मिलेगा। अगर हम आप सामूहिक भजन करते तो हम लोगों को ज्यादा लाभ मिलता, लेकिन एक बात हमारे गुरु महाराज जी मान नहीं पाए। जब शुरू में आदेश हुआ था तब तो हम लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करते रहे, बाद में हम लोगों ने भजन करना बंद कर दिया। अब सामूहिक नहीं करते, अपने घर में थोड़ा बहुत 10 मिनट 5 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट, कोई सुमिरन किया तो माला गिर गई, थोड़ा थोड़ा ध्यान में बैठे नहीं फिर सो गए, भजन किए नहीं किए, ये दशा हमारी आपकी होती जा रही। अगर इसी तरह से हम आप करते रह जाएंगे, गुरु महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो मेरे भाई बहनों बाद में धोखा खाना पड़ेगा। अब तो धीरे धीरे अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब आप दिन भर काम काज करके आए, शाम को आप थके हुए हैं, अब आप गुरु महाराज का फोटो अपने घर में लगाए हुए हैं, आप हाथ पैर धो लिए और गुरु महाराज के फोटो पर जाकर आपने प्रणाम कर दिया, 2-4 बार जय गुरुदेव कर दिया, गुनाहों की माफी मांग लिया, अब आप फिर खा पी करके सो गए। अगर कुछ प्रेमी ऐसा भी कर लेते हैं, शाम को गुरु महाराज के फोटो पर कोई दीपक जला देता है, कोई अगरबत्ती लगा देता है, कोई माला फूल चढ़ा देता है, अब आपने 2-4 बार जय गुरुदेव कर लिया, या आप गुरु महाराज की फोटो लगा करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो गुरु महाराज की पूजा कर लिए, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों एक बात ध्यान में रखिएगा, गुरु की पूजा अगर आप माला फूल चढ़ा देंगे, देवा स्थान चढ़ा देंगे, तो ये गुरु की पूजा में नहीं आता। अगर आप सोचे कि हम रुपया पैसा फोटो पर चढ़ा देते हैं और हम माला फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती चढ़ा दिए, दीपक जला दिए, ये पूजा के अंतर्गत नहीं आता। गुरु की पूजा क्या है? गुरु का वचन मानना। अगर गुरु की बात आप नहीं मान रहे तो आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर ऐसी क्रिया कोई आपको बता दे या आपका मन कर दे कि भाई चलो गुरु महाराज के फोटो पर हम दीपक जला देंगे, आरती कर लेंगे और फिर जय गुरुदेव बोल लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, हो जाएगी पूजा, तो ये बाहरी पूजा पाठ ये काल भगवान ने बनाया। बाहर की पूजा काल की पूजा मानी जाती है। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिए और गुरु महाराज के फोटो के सामने बैठकर आप 1 घंटा 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की धुनी गाए, जय गुरुदेव गाते रहे, जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, अगर ऐसे आप भी गुरु महाराज की फोटो रखकर जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लगे, माला फूल चढ़ाने लगे, दीपक अगरबत्ती जलाने लगे, आपने सोच लिया पूजा हो गई। ये पूजा बाहरी पूजा मानी जाती है और बाहरी पूजा काल की पूजा होती है। बाहरी पूजा पाठ करने से जानते हैं क्या होता है? जैसे पहले के समय में जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोग भी अपने घर में गांव में देवी देवता की पूजा पाठ करने जाते थे। मंदिर में
कहीं जमीन पर, कहीं पत्थर में, कहीं पेड़ में देवी देवता की पूजा पाठ हम लोग भी तो किया करते थे। लेकिन जब स्वामी जी महाराज मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, तो हम उस चीज को धीरे धीरे छोड़ दिए। लेकिन सब सत्संगी नहीं छोड़ पाए। अभी तो बहुत से सत्संगी प्रेमियों के घर में देखा जाए तो एक तरफ गुरु महाराज की तस्वीर लगी है, वही बगल में देवी देवता लक्ष्मी गणेश दुर्गा की तस्वीर लगी है। अब आप उनकी भी पूजा कर रहे, तो गुरु महाराज की फोटो पर ये अगरबत्ती दिखा दिए। अब आपने सोच लिया कि भाई हमारी पूजा तो ये हो गई। लेकिन भाई बहनों, ये पूजा नहीं, इससे क्या होगा, ये क्या होगा, बाहरी पूजा में माना जाएगा। अगर हम आप बाहरी पूजा करने लगे तो बाहरी पूजा करने का फल क्या मिलता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आज के लगभग 700 वर्ष पहले महात्मा कबीर साहब आए, तो कबीर साहब ने लिख दिया था ताकि दुनिया के लोग पढ़ करके समझ जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा, कर ले जतन सखी साई मिलती, गुड़वा गुड़िया सूक्ष्म करिया, तज दे बुझल करिया तिरंती, देवी देवता भुइया भवानी की मार्ग 84 चलती। कबीर साहब ने लिखा कि अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ बाहर करते रहे तो ये रास्ता आपको फिर 84 में ले जाएगा, यानी फिर 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा। इस बात को कबीर साहब पहले स्पष्ट कर दिए, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। तो जब जब इस धरती पर महात्मा आए तो महात्मा हम जीवों को अंदर की पूजा बताते हैं। अंदर की पूजा क्या है, सुमिरन ध्यान और भजन, ये अंदर की पूजा है। जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो इसमें आपको बाहर की आंखों को बंद करना होगा। महात्माओं ने लिखा है आंख कान मुंह बंद कर। जब आप अपनी जबान बंद करेंगे, सुमिरन कर रहे, ये जबान आपकी बंद रहेगी। अगर आप सुमिरन कर रहे, जय गुरुदेव बोल रहे, आवाज मुंह से निकल रही, ये सुमिरन आपका फिर ठीक नहीं माना जाएगा, ये बाहरी क्रिया में आ जाएगा, ये काल मत में आ जाएगा। जब आप ध्यान करेंगे ये बाहर की आंख आपकी बंद रहेगी, जब आप भजन करेंगे ये बाहर के कान आपके बंद रहेंगे, यानी दोनों कान को आप बंद करेंगे और अंदर के कान से ऊपर में जो परमात्मा की गाड़ी हो रही वो आवाज आप सुनने की कोशिश करेंगे। तो सुमिरन ध्यान और भजन ये आंतरिक क्रिया है। लेकिन जब भी आप सुमिरन करना शुरू करेंगे, आंख बंद करेंगे, एक दो माला करने के बाद आप भूल जाएंगे कि हम कौन सी माला कर रहे थे। अगर ये आपकी आंख खुली रहे, अगर आप आंख खोल करके सुमिरन करें, तब आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन ये बाहरी क्रिया हो जाएगी और बाहरी क्रिया काल वश के अंतर्गत आती है। तो काल भगवान कभी नहीं चाहते कि ये जीव यहाँ से निकल जाए। हर प्रकार की प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग बातों को नहीं समझ पाए तो हम सब लोग प्रेमी भाई बहनों अपना नुकसान ही कर देंगे। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपको गुरु मिल गए, आपको सच्चा रास्ता मिल गया, तो प्रेमी भाई बहनों आप सब लोग सुमिरन ध्यान और भजन ये आंतरिक क्रिया है। अगर हम आप मान लीजिए सत्संग भी करा रहे तो अब सत्संग हम आपको करा लेते हैं, लेकिन हमें जो काम करने का आदेश मिलता है उस आदेश का हम आप पालन नहीं कर पाते। जो आदेश मिला उसको हम आप नहीं कर पाए। अगर आपने सत्संग भी करा लिया, जैसे दुनिया के लोग गीता भागवत कर रहे, अब आप 5 दिन 7 दिन लगातार सत्संग कराइए, लगातार वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, लेकिन ऐसे भाई बहनों गाने बजाने से फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने को बाहरी क्रिया मत फंसाइए। जितना सत्संग में आपको गाना बजाना अच्छा लगेगा, अगर हम सत्संग आपको 2 घंटा सुनाए और 2-2 मिनट पर हम गा के सुनाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो मन को अच्छा लगता है, तो मन की खुराक जब मिलेगी तो मन को अच्छा लगेगा। वैसे सत्संग नीरस विषय है। सत्संग जब आपको पूरा मिलेगा महापुरुषों का तो मन क्या करता है, फिर नींद आ जाती है, मन सुनना नहीं चाहता है। जहाँ गाने बजाने की बात आएगी, बाहरी गाना बजाना आप सुनेंगे तो वहाँ मन आपका लग जाएगा। इसलिए आप ये बात ध्यान रखा करिए,
जब भी कभी भी आप सत्संग में आते जाते हैं या सत्संग भी आप कराते हैं तो सत्संग में कोई खास गाने बजाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से मन हम लोगों का धीरे धीरे बाद में धोखा दे देगा और हम लोग बाहरी क्रिया में फंस जाएंगे। स्वामी जी महाराज घंटा दो घंटा अपना संदेश लोगों के बीच में सुनाया करते थे, सच्ची बात को बताया करते थे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए, सत्संग में आने का मतलब केवल हम लोग अपने गुरु की बात को माने। तो पहला आदेश गुरु महाराज ने क्या दिया कि बच्चे आप लोग अपने अपने घर परिवार में रहना और सुमिरन ध्यान भजन नियम से करना। तो मान लीजिए अगर आपके गांव में कोई सत्संगी न हो या आपने अपना मकान गांव के बाहर बना लिया, कहीं रोड पर बना लिया, आप अकेले ही वहां हैं, तो भी आप सामूहिक भजन किया करिए। शाम को अपने पति पत्नी बच्चे बहू बेटे जो भी लोग हैं एक साथ 1 घंटे के लिए बैठा लीजिए। अगर आप ऐसा भी करने लगेंगे तब गुरु के आदेश का पालन हो जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, सामूहिक भजन गुरु महाराज क्यों करवाना चाहते थे, इसके पीछे कई कारण है, लेकिन हम लोग इस पर जरा सा विचार नहीं कर पाते। जब आप शाम को एक जगह बैठेंगे, आप बहू भी बैठेगी, बेटा भी बैठेगा, बेटी भी बैठेगी, पति भी पत्नी भी भाई भी, तो सब लोग एक साथ बैठेंगे तो जानते हैं इससे क्या होता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने समझाया था कि बच्चे काल भगवान ने जब जीवों को यहाँ मांग के लाया तो यहाँ ले आने के बाद काल भगवान ने जीवों को धोखा दे दिया। स्वामी जी सुनाते थे, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। काल भगवान ने धोखा दे दिया और धोखा देकर के जीवों को कर जाल में फंसा दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे काल धोखा देकर के जीवों को यहाँ फंसा लिया, वैसे ही मैं धोखे से जीवों को यहाँ से पार कर दूंगा। लेकिन ऐसे मेरे भाई बहनों, अब हम लोग ये बात तो समझ नहीं रहे। अब जैसे एक ही आदमी का भजन कर रहा हो, अब 10 लोग सामूहिक भजन में बैठे हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे उतना फल सबको मिल जाएगा। ये तो महात्मा एक तरह से हम जीवों को काल को धोखा देकर के निकाल सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, वैसे काल भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जीव निकल करके यहाँ से जाए। अगर एक भी जीव यहाँ से निकल करके वापस अपने देश जाता है तो काल के घर में कोहरा मच जाता है। जैसे हम लोगों के परिवार में अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता, आदमी खाना पीना छोड़ देता है, दिन रात आदमी रोता है। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही एक भी जीव अगर यहाँ से निकल करके अगर लोक सत्यलोक में चला गया तो काल के घर में कोहरा मच जाता है, वहाँ चिल्लाहट होने लगती है कि जीव तो निकल गया। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, अगर महात्मा खुश हो जाए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन महात्मा खुश कैसे होंगे, जब आप महात्मा की बात मानेंगे। जैसे आपका बच्चा है, अगर आपने अपने बच्चे से कह दिया बच्चा चल के बैठ के पढ़ाई करो, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं किया तो आपका मन बच्चे से मोटा रहेगा। अगर बच्चा केवल किताब खोल के बैठ जाए और बच्चा किताब खोल के बैठा है, भले वो बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, भले वो बच्चा कान में गीत लगा करके मोबाइल छिपा करके गीत सुनता हो, तो आपको लगेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि वो किताब खोल करके बैठा है। तो आपके अंदर खुशी होगी, बच्चा तो हमारा पढ़ रहा। फिर उसी तरह से सुमिरन ध्यान भजन बढ़ना पड़े। अगर हम 1 घंटे के लिए सामूहिक भजन गाँव में घर में करने लगे तो महात्मा खुश होते हैं, क्योंकि महात्मा देखते हैं ये जीव मेरी बात को मान रहा। वचन मानने से ही गुरु से प्रेम बढ़ेगा। अगर गुरु की बात हम आप नहीं मानेंगे तो कभी गुरु से हमारा आपका प्रेम नहीं हो पाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हम लोगों का जीवन फिर धोखे में निकल जाएगा। जिस वास्ते हम आप गुरु महाराज के पास आए या गुरु महाराज ने हम लोगों के बांध को पकड़ लिया, अगर हम आप वचन को नहीं मान पाए, ये काल और माया धोखा देंगे। इसीलिए महात्माओं ने लिखा कि माया छाया भार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु का है, पकड़ो बांध
अगर गुरु के बात को हम आप पकड़ ले, यानी गुरु के वचन को हम आप पकड़ ले, तब तो हम आप लाभ पाएंगे। अगर गुरु की बात हम आप नहीं पकड़े, नहीं बच पाएंगे। अब हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिएगा, हम लोग गुरु महाराज की कितनी बात मान पाए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम स्वामी जी महाराज ने 2 घंटे का समय मांगा है और गांव-गांव में सामूहिक भजन करने के लिए कहा है। शायद ही ऐसे कोई प्रेमी हो जो प्रेमी 2 घंटा रोज समय देते हो। शायद ऐसे कोई प्रेमी होंगे जो प्रेमी सुबह ध्यान भजन में रोज बैठते होंगे। अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो फिर धोखा तो होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, कहीं कोई बचेगा। आज हम आपको अपने धौरहरा ब्लॉक में इतने सत्संगी दिखाई दे रहे, लेकिन ऐसे भी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा नाम दानी बहुत हो गए, सत्संगी कोई। जब हम आप अपने गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप सत्संगी बन पाए। गुरु का वचन मानना, गुरु का संग करना, यही सत्संगी के लक्षण है। चेला का मतलब होता है गुरु के वचन पे जो चलता। अगर हम लोग गुरु के वचन पे नहीं चल रहे तो हम लोग धोखा खा रहे। इसलिए पहली बात, अपने अपने घर में बच्चों को भी आप सुमिरन ध्यान भजन में रखाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर आप अपने अपने बच्चों को नहीं रखाएंगे, आगे जब समय खराब आएगा, जब काल भगवान अपना डंडा चलाएंगे, बाद में कहेंगे गुरु महाराज ने मेरे बच्चे पर दया नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे जब आगे मुसीबत का समय आएगा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चों को भी भजन में बैठाया करिए। मान लीजिए आपके मन में भाव आ जाए कि अभी हमारा बच्चा नाम नहीं पाया, तो आप अपने बच्चे को मथुरा ले जाइए और बच्चे को भी नाम मिल जाए, बच्चा भी बैठ करके भजन करने लगे, तो बच्चे के लिए भी आगे का समय जो खराब आ रहा उसमें लाभ मिल सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी भूल भटक में बताइएगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे भाई बच्चे को मथुरा ले चलिए, नाम मिल जाएगा। अगर कोई सत्संगी आपसे कह दे कि भाई तो गुरु महाराज मथुरा में नहीं रह गए, आप फिर नाम कौन देगा, तो आप धोखा मत खाइएगा। गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग ये बात समझ लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 18 मई सन 2012 को शरीर छोड़ गए, लेकिन सन 84 में हमारे गुरु महाराज ने बम्बई में ये बात पहले बताई है कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको ये बात हमको पता नहीं था। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आगे चल करके बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे, ये हमारे गुरु महाराज पहले ही बता दे गए। सन 87 में स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे आगे चल करके बाबा जी का कोई परिचय पूछे तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। अगर आज हम अपने गुरु महाराज की बात भूल गए, बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आज कोई आपसे कह दे, या गांव के जो नए प्रेमी हैं, आपसे कोई कह दे कि भाई बाबा जी मथुरा में नहीं रह गए, आप चलिए, अब तो यही सीतापुर में नीमसार में अब वहाँ जो है बाबा जी प्रकट हो गए। कोई कहेगा फैजाबाद में आ गए, कोई कहेगा बाबा जी अब मध्य प्रदेश में हो गए, अब कोई कहे कि हरियाणा पंजाब में हो गए, बाबा जी तो वहाँ हो गए। अरे भाई बहनों, फिर आपको धोखा खाना पड़ेगा। 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कभी स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया, बल्कि गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चा
तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दोबारा आने का वादा किए। कहाँ आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा इसी स्थान पर। स्थान परिवर्तन का कभी गुरु महाराज ने जिक्र नहीं किया, बल्कि जब अंतिम समय में हम लोगों को शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश मिला, ये जाकिर जब हम लोगों को कहलाई गई, जब ये जाकिर बनाई गई तो गुरु महाराज को पहले दिखाई गई। स्वामी जी महाराज ने जाकिर को देखा। स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, नीचे लिख दो बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अब अंतिम समय में जाकिर गुरु महाराज हम लोगों को पहनाए और गुरु महाराज ने कहा नीचे लिखो बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अगर इनको नीम साथ जाना होता, मध्य प्रदेश जाना होता, इनको फैजाबाद जाना होता तो जाकिर पर मथुरा लिखवा करके क्या हम लोगों को धोखा देते? अरे भाई बहनों, अगर आपको अपने गुरु के वचन पर विश्वास भरोसा नहीं रहेगा तो लोग भी बिगड़ेगा और लोग भी बिगड़ेगा। इसलिए गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन, आप कभी भूल भरम में मत आइएगा। जब कभी आपकी इच्छा हो जाए कि हमको भगवान को पाने का रास्ता मिल जाए तो आप मथुरा चले आइएगा। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज 5 नाम का नाम दान हम सत्संगी प्रेमियों को दिया करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा, जय गुरुदेव नाम से ही ये रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पर लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब ये जहाज खाली जाएगी। जब मथुरा आप जाएंगे, जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी जो वक्त के महापुरुष हैं और वो नए प्रेमी भाई बहनों को ये रास्ता बताया करते हैं। इस समय महाराज जी महाराष्ट्र में लगातार निरंतर अपना काफिला लेकर सत्संग कार्यक्रम करते जा रहे और नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताते जा रहे। जन सैलाब इतना अधिक बढ़ रहा, नए लोग इतने ज्यादा मात्रा में आ रहे, लोगों को देख करके आश्चर्य हो रहा। स्वामी जी महाराज ने भी कहा था आगे नए लोग आएंगे और पुराने लोग पीछे हो जाएंगे। अभी दिसंबर में मथुरा का कार्यक्रम बीता, इतनी अपार भीड़ आपके लखीमपुर जिले से इतनी ज्यादा भीड़ गई थी, काफी लोग वहाँ अव्यवस्थित रहे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप एक बात का ध्यान रखा करिए, जब भी आपको मथुरा जाना हो तो कम से कम आप अपने न्याय पंचायत या ब्लॉक के जिम्मेदार को आप बता दिया करिए कि हम लोग मथुरा इतने लोग जा रहे, ट्रेन से जा रहे, हमको रावटी डेरा चाहिए। जब आप 10-15 दिन पहले ये सूचना जिले में ब्लॉक में या तहसील या न्याय पंचायत में दे देंगे, आप अपने जिम्मेदार से कहा करिए भाई हमारी व्यवस्था किया करिए। जब भी आप मथुरा जाया करिए दूसरे की रावटी डेरे में मत रहा करिए। अब आप दूसरे की रावटी डेरा छेड़ लेंगे, अगला आदमी आएगा तो उनको तकलीफ होगी, अगर आपको निकाला जाएगा तो आप झगड़ा करने के लिए तैयार होंगे। तो अपनी अपनी डेरा रावटी और वहाँ कभी कभी तो ऐसे प्रेमी करते हैं चलो भैया हमारा बैग रख लो, आप 2 ही दिन रहना है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई बैग बिस्तर किसी डेरा में रख देंगे, 1-2 रात इधर उधर निकालेंगे, डेरा में रहेंगे, लोग जानेंगे तो वहाँ किराया देना पड़ेगा 10-20-50 रुपया। जब आप 10-20-50 रुपए के लिए अब वहाँ जा करके भी आप किराया वहाँ देने में भाग रहे, अब आप भंडारे में सेवा देने से भाग रहे, तो फिर परिणाम क्या बनेगा? आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई, आज्ञा माही देवे देवे, आज्ञा पहले पाई। आप गुरु के आदेश में आना जाना करेंगे। जब जिले की व्यवस्था बनाई गई तो आप लोग अपने अपने जिले में रुका करिए। आप लोग कहा करिए कि हमको लैट्रिन भी चाहिए और हमको रहने का डेरा चाहिए। जब व्यवस्था रहेगी तो आप इधर घर क्यों परेशान होंगे? कोई नया आदमी आप लेकर के गए, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, नए आदमी का मन खराब होगा, भाई हम नहीं आएंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये जितना धन आप वहाँ सेवा में खर्च करेंगे उसका परिणाम
परमार्थी लाभ मिलता है। अब आप डेरे रावटी का भी भाड़ा न दे, भंडारे में भी आप सोचे कि हमको 10-20 न देना पड़े, बस मथुरा गए और सत्संग में भी पूरा हमारा समय नहीं दे पाए। भाई जब डेरा रावटी में आप सही नहीं रहेंगे, आप बैग झोला कहीं रखे हैं तो आपको चिंता रहेगी कि भाई बैग झोला अगर छोड़ करके सत्संग में जाएंगे तो कहीं हमारा बैग गायब हो जाए। तो आप गए तो सत्संग सुनने के लिए, लेकिन न तो सत्संग सुन पाए, न आप सेवा कर पाए, न आदेश जो रहा उसका पालन कर पाए, तो आखिर लाभ क्या मिला। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात का आप ध्यान रखा करिए, जब भी अपने गुरु दरबार में पूरा जाया करिए तो गुरु आदेश में ही आप सब काम करते रहेंगे तो लाभ आपको मिलता रहेगा। तो आपको मैं बता रहा था, सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से कीजिएगा। 5 साल के ऊपर का बच्चा भी भजन कर सकता है, तो अपने बच्चे को जब आप मथुरा ले जाइए, देखिए युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया है। गौशाले के बगल में वहाँ युवा संगठन का कैंप लगता है। आप अपने बच्चों को अगर युवा संगठन में शामिल कर देंगे, बच्चे वहाँ सेवा करने लगेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यही बच्चे जब सेवा करना सीख जाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, फिर आपके जिले में भी काम करने लगेंगे, भंडारे में भी काम करने लगेंगे। बच्चों को आगे ले आने के लिए हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान बच्चों को मौका दिया जाए और ये बच्चे धीरे धीरे गुरु महाराज की सेवा में लग जाए। अगर आपके घर में बच्चा कह दे कि अभी तो हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी हम भजन बाद में करेंगे, बहुत से बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि हमारे बाद में भजन कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। गांव भर में बहुत से लोग कह भी देते हैं कि अरे भाई भजन तो चौथे पल में किया जाता है, तो अभी इतनी जल्दी क्या है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाएगा। बच्चे भी उस बात को मान लेते हैं। गाँव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में चौथे पल में भजन करने का भाव भरा रह गया तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। चौथे पल में भजन करने के लिए लिखा गया है। कब के लिए लिखा गया? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे आप चौथे पल में भजन करेंगे, अभी हमारा बचपना जवानी है, प्रेमी भाई बहनों, फिर धोखा होगा। इसलिए महात्माओं ने कलयुग में सत्संग जारी किया। जब लोग सत्संग में आएंगे, सत्संग के वचनों को ध्यान से लोग सुनेंगे, लोग बातों को समझ जाएंगे। आज के 700 वर्ष पहले कबीर साहब लिख करके गए थे, हे इंसान, आप अपना काम कर लेना। कब करना है? कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काम जवानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कभी साहब ने कहा, है इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा यमुना में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे और वो जवानी में मिलेंगे। पूज्य महाराज जी 25 साल की अवस्था में पूरे महापुरुष हो गए और गुरु महाराज उसको पूरा करके तब गए। अगर गुरु महाराज पूरा करके अपनी गद्दी पर न बैठाते, अरे भाई बहनों, उस गद्दी को संभालना मुश्किल होता। अब तो धीरे धीरे नए लोग हर चीज को समझने लगे और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी। आगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमको आपको सेवा करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत हमको आपको मौका मिल रहा है। इसलिए जब भी आप लोग अपने अपने जिले में मथुरा जाया करिए, जिले में रुका करिए, भंडारे में खाया करिए, भंडारे में सेवा किया करिए, अपनी व्यवस्था को आप अच्छा बनाइए। ऐसे भाई बहनों, मौका मिला हुआ है, आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये समय शरीर को जारी रहा, बार बार मौका मिलेगा नहीं। तो अपने घर में बच्चों को भी आप बैठाया करिए और नए लोगों को आप बताया करिए कि
जय लोग भी अगर पहुंच जाएंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो आपको भक्ति करने का रास्ता गुरु महाराज ने बताया। तो आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन आता है। और हमारी आपकी सुविधा के लिए, सरलता के लिए महापुरुष ने बाह्य भक्ति भी लगाई। बाह्य भक्ति में कर्म की सेवा और धन की सेवा आती है। अगर हम आप कर्म की सेवा करेंगे तो इससे हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। कर्म की सेवा का सबसे बड़ा अवसर इस समय हम लोगों को मिला हुआ है। अगर हम लोग इसमें चूक गए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अंतिम समय में एक बात हम सत्संगी प्रेमियों से कहा था कि बच्चे, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब गुरु महाराज ने हम लोगों को कौन सा काम दिया? स्वामी जी का काम क्या था? महात्मा क्यों आते? इस धरती पर धर्म का सबको संदेश देना चाहते हैं, लेकिन ये काम की जिम्मेदारी गुरु महाराज ने हम लोगों के ऊपर सौंप दी। अब गुरु महाराज का काम हम लोगों को करना है, यानी गांव-गांव जाना, घर-घर जाना, गुरु महाराज की बात सबको बताना। ये काम हमारे आपके ऊपर दिया गया। पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों से यही कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव-गांव में जा करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दें। अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए तब तो हम आप सत्संगी हैं। महाराज जी ने कहा प्रत्येक सत्संगी, यानी जो लोग अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, तो महाराज जी के शब्दों में हम आप सत्संगी नहीं हो पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप इस बात का ध्यान रखिए। ये आदेश जो महाराज जी ने दिया है, हर सत्संगी प्रेमियों को एक गांव गोद देना है। अगर प्रत्येक सत्संगी गांव गोद दे लेंगे तो गांव की संख्या कम पड़ जाएगी और गांव आदमी ज्यादा हो जाएंगे, सत्संगी ज्यादा हो जाएंगे। अगर मान लीजिए गांव कम पड़ जाए, दो लोग मिलकर के गांव ले लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है गांव गोद सबको लेना है। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, गांव गोद लेकर के गांव में आपने प्रचार नहीं किया, धर्म का संदेश आप लोगों के बीच नहीं पहुंचाए, तो हम लोगों को कर्म दोष लगेगा। कर्म दोष क्यों लगेगा? हम लोगों को जानकारी हो गई कि मांस खाना बुरा काम है, शराब पीना बुरा काम है, चोरी बेईमानी धोखाधड़ी हत्या का काम अच्छा नहीं है। हम लोगों को ये जानकारी है कि मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। जब हम अपने अगल बगल के गाँव में या जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके न्याय पंचायत में अगर 20 गांव, 25 गांव, 30 गांव हो, पूर्वा हो, मजरे हो, तो आप अपने न्याय पंचायत के हर गांव में एक-एक प्रेमियों को एक-एक गांव गोद दिलवा करके आप गांव-गांव में बराबर प्रचार करते रहिए। लेकिन आपको करना क्या है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपने गांव गोद ले लिया, एक बार आप गांव में चले गए, आपने गांव में पुस्तक बांध दिया, दोबारा आप उस गांव में गए, आपने एक बार सत्संग करा दिया, अब आपने सोच लिया कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, तो अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ। आपको करना क्या है, आप गुरु महाराज के वचनों को पकड़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप एक गांव गोद ले लीजिए तो 10-5 आदमी अपनी अपनी एक टोली बना लीजिए। जब आप टोली बना लेंगे तो टोली बना करके गांव में जाया करिए। आप जैसे अभी उधर से जब हम आ रहे तो आप स्वागत में चले गए, आप मोटरसाइकिल पर बैठ के झंडा ले लिए, आप गांव में आवाज लगाए बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। ऐसे कभी आप गांव में पैदल, कभी साइकिल से, कभी मोटरसाइकिल से, कभी टेम्पो ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर अगर आपने माइक लेकर के गांव-गांव, गली-गली आवाज लगा दिया बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, तो अभी आपने गुरु महाराज का काम पूरा नहीं किया। आपको करना क्या है, अब आप गांव में आवाज लगाए बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब गांव का कोई आदमी सुनेगा, कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले हैं, इनका तो यही काम है। अब वो लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई शाकाहारी क्यों बनाना चाह रहे। तो आप एक गांव गोद दीजिए, गांव में आप जाइए, साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी कर दीजिए, पैदल सबके घर जाइए। एक दिन में भले 4 घर 6 घर आप प्रचार कीजिए,
लेकिन आप क्या घर है, घर में आप जब जिसके घर में जाइएगा तो पहला काम आप ये कीजिएगा, जो कोई गांव में रहे आप उसे जय गुरुदेव कहिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। अगर किसी की 4 तल्ले की बिल्डिंग है, आदमी के घर में एसी लगा है कमरे में, अगर आप जाएंगे दरवाजा खटखटाएंगे, आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो वो आदमी आपकी बात सुनने के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे गरीब आदमी के पास, आप उनसे जय गुरुदेव कहेंगे, अगला आदमी उठ करके आपसे जय गुरुदेव कहेगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे जय राम कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब भी गांव में जाया करके आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। अगर एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी, परमात्मा आपका नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातों की जानकारी रखा करिए। सत्संग केवल गाने बजाने का नाम नहीं है। अब आप 4 दिन 6 दिन सत्संग करा लीजिए, लगातार गाना बजाना सुनते रहिए, गीता रामायण सुनते रहिए। आप कोई पूरा महाभारत सुना दे आपको, लेकिन आपको मिलेगा क्या? जब आप समय की सच्ची बात मानेंगे, महात्मा की बात मानेंगे, वक्त के महापुरुष जो कह रहे आप उनके कहने में चलेंगे, आपको दया दुआ मिल जाएगी। जब भी आप गांव में जाइए आप जय गुरुदेव बोला करिए। अगर कोई आदमी जय राम कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा, कहिएगा भाई साहब आप जय राम क्यों कह रहे, आप जय गुरुदेव क्यों नहीं बोल रहे। वो कहेंगे कि भाई ये तो पहले से प्रथा कर रही है। तब आप बताइएगा कि जब राम का अवतार नहीं हुआ था, त्रेता युग नहीं लगा था, राम का नाम कोई नहीं करता था, तो कोई जय राम नहीं कहता था। तब आप बता दीजिएगा कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान का समय का जगाया नाम है। और इसीलिए हम आपसे जय गुरुदेव कह रहे, अगर आप भी भगवान का नाम बोलेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। तो जब आदमी के दिमाग में बात बैठ जाएगी ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, वो आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। जब आप किसी के घर में जाइए तो आप उनको ये बात बताइए, 1 बार 2 बार 4 बार। अब आप उनके घर में ऐसे महीना 2 महीना बीते, आप चले जाइए। मान लीजिए एक बार आप गाँव में गए, जिस गली से आप गए 4-6 घर आपने प्रचार किया, फिर आप लौट आए, फिर दोबारा आप जाएंगे 10 दिन बाद तो उसी गली से जाएंगे, तो जिस घर में पहले आप जा चुके हैं वो आदमी आपको देखेगा कि भाई जाति पहले जो भी लगाए जय गुरुदेव वाले आ गए, तो वो आदमी आपसे खुद जय गुरुदेव कहेगा, क्योंकि वो जब आदमी जान जाएगा ये भगवान का नाम है। अरे राम नहीं आए तो कोई जय राम नहीं कहता था। लेकिन समय पर राम नाम पर रावण को भी शंका हुई, क्योंकि रावण का पान गंदा था, रावण बदला पान करता था, रावण पराई माँ बहनों पर को दृष्टि डालता था। इसलिए समय पर राम नाम पर शंका रावण को हुई थी, इसीलिए रावण का नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता में 1 रावण था तो 1 राम को आना पड़ा, कलयुग में घर घर में रावण है। गुरु महाराज ने कहा कितने राम की जरूरत पड़ेगी। तो आज जिस घर में गांव में आप जाएंगे तो हर घर में तो रावण है, तो जय गुरुदेव नाम को कोई जल्दी लेना नहीं चाहेगा, लेकिन आप प्रेम से प्यार से जब समझाएंगे भाई वो भी तो मनुष्य है, बस अज्ञानता में पार गड़बड़ हो गया। जब आप उनको समझाएंगे तो 1 बार 2 बार 4 बार के बाद वे लोग आपकी बातों को समझ जाएंगे। आप बहुत से बार सत्संगी मिले, हमसे कहने लगे भैया हमने गांव वोट दिया है और हम 2 बार उस गांव में प्रचार कर आए, हमने किताब भी बांट दिया, लेकिन कोई शाकाहारी नहीं कर रहा है, कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैंने पूछा तो अब आप प्रचार करने जाते हैं कि नहीं जाते? कहने लगे हमने प्रचार करना वहाँ बंद कर दिया क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा। तब मैंने उनसे कहा संयोग से वो जो प्रेमी हमसे बात कर रहे थे वो चीज उनके अंदर भरी थी। मैंने उनसे कहा कि भाई आप विचार कर लीजिए और जितने पुराने सत्संगी हैं आप लोग भी विचार कीजिएगा। अगर 1 बार 2 बार गांव में आप जाएंगे और आप सोचेंगे शराबी शराब छोड़ दे, मांसाहारी मांस छोड़ दे,
ऐसा संभव नहीं है। ऐसे भाई बहनों, आज हम आप इतने सत्संगी बन गए, 20 साल 25 साल 30 साल से हम लोग मथुरा आते जाते रहे, लेकिन अब आप विचार कर लीजिए, जब हम लोग 20 साल से 15 साल से और कोई 25-30 साल से मथुरा आ जा रहा, और अभी तक हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अभी तक गुटखा बीड़ी सिगरेट पान नहीं छोड़ पाए। हम सत्संगी होकर के मथुरा आजा भी रहे और हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ पाए। अब आप 2 बार गांव में प्रचार करने गए तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? जब 20 साल से हम मथुरा जा रहे अभी गुटखा पान नहीं छोड़ पाए तो आप उनकी शराब कैसे छुड़ा देंगे? ये विचार करने की जरूरत है। और आपसे निवेदन है कि आप लोग भी अगर बीड़ी छोटी गुटखा तंबाकू की आदत बन गई हो, जब रोज रोज शिवरात्रि ध्यान भजन में बैठा करिए, गुरु महाराज से कहा करिए, हे वाले हमारा गुटखा छुड़ा दीजिए, हमारी तंबाकू छुड़ा दीजिए, आप सिगरेट पीने की आदत बन गई, हमारी बुराई छुड़ा दीजिए। जब आप रोज दया मांगेंगे तो दया आपको मिलेगी। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये बुराई आपकी छूट जाएगी। ऐसे ही भाई बहनों, तो दुनिया के लोग शाकाहारी बने चाहे मत बने, दुनिया के लोग शराब छोड़े चाहे मत छोड़े, लेकिन हमको आपको आदेश है गांव गोद लेकर के प्रचार करने का। लेकिन जब आप गांव में जाने लगेंगे, बार बार गांव में लोगों को समझाएंगे, बार बार लोगों के घर आप जाएंगे, तो आने जाने से उन लोगों के अंदर भी प्रेम बढ़ेगा। और जब भी आप उनके घर जाने लगेंगे, एक समय ऐसा आएगा, अगर आप जिसके घर साल भर में 3-4 बार चले जाएंगे तो उस घर का बच्चा भी, माताएं बहनें भी और भाई भी आपसे जो उठे पाने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा, जिस गांव को आपने गोद दिया है, अगर उस गांव में आप लगातार प्रचार करते रहे, साल 2 साल 3 साल 4 साल, तब तक गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। वो तारीख अभी हमको आपको नहीं पता है, लेकिन अभी अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, अभी आपने प्रचार नहीं किया, अगर वो तारीख बीत जाएगी तो बाद में आपको मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब आप एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में आप बराबर जाते रहेंगे, 2 4 10 बार जिसके घर में आप जाएंगे, उस घर का बच्चा भी, हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, शराब पीने वाला भी जय गुरुदेव कहने लगेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जिस गांव को आपने गोद ले लिया है, उस गांव का हर आदमी अगर जय गुरुदेव बोलने लगे तो आप जानते हैं और बोलने लगेंगे। अगर आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगे, हफ्ता में 15 दिन में आप बराबर गांव में जाने लगे और लोगों को गुरु महाराज की बात बताने लगे, हर आदमी के जबान से जय गुरुदेव नाम आने लगेगा। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम, अब तो होश में लाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जन जन की जुबान पर अगर जय गुरुदेव नाम आ गया, तब हमको आपको क्या लाभ मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यानी ये जीवात्मा जो कर्म के बंधन में बंधी हुई है, महात्मा इसको आजाद करा देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा ये रास्ता सरल है, अगर हम आप इस रास्ते को पकड़ लें। गुरु महाराज ने कहा था, अगर तुम जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, 1 2 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे भाई बहनों, अगर आप नियम बना लें, आप अपना एक गांव गोद ले लीजिए, माताएं बहनें भी एक गांव गोद ले लें, 5-6 माताएं बहनें, अब आप गांव गोद ले लीजिए, अपना नियम बना लीजिए कि हफ्ता में 1 दिन हम उस गांव में जाएंगे। और माताएं बहनें जब गांव में जाया करें तो आप माताओं बहनों को समझाया करिए, माताएं बहनें जल्दी बात मान जाएंगी। अगर आपने माताओं बहनों को समझा लिया, उनके घर के आदमी भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। गुरु महाराज ने एक बार कहा, अगर स्त्री गुरु भक्त हो तो वो अपने आदमी को बंदर की तरह नचा सकती है। अगर कोई औरत
गुरु की भक्ति करने लगे। अगर उनका पति शराबी कबाबी हो, गुरु भक्ति आपके अंदर अगर होगी तो आपके पति बंदर की तरह नाच सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर माताएं रहे, आपने गांव गोद नहीं लिया, आपने गांव में जाकर प्रचार नहीं किया, तो फिर कर्म दोष तो आपको भी लगेगा। अब आप सोचेंगे कि हमारे घर के पति अब उन्होंने गांव गोद ले लिया है तो हम क्यों ले। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, ये कलयुग है, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अब आप ये सोचें कि हमारे पिताजी सेवा में आते हैं, सेवा करते हैं तो हमको भी लाभ मिल जाए, नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में सबको अपना अपना मिलेगा, इसलिए बच्चे भी कोशिश कीजिए कि हम भी प्रचार करें। आप भी गाँव गोद दीजिए, माताएं बहनें भी गाँव गोद दें और गाँव में आप प्रचार करने जाया करिए। माताएं बहनें जब भी गाँव में आप जाया करिए, मान लीजिए आप किसी गाँव में आप प्रचार करने गए, अगर आप उनको समझाएंगे, आप कहेंगे कि एक बार मथुरा बहन जी चलिए, वहाँ बाबा जी से रास्ता ले लीजिए भजन करने का। अगर गाँव में कोई माताएं बहनें कह दें, भाई हम तो भजन करते हैं, हम तो राम की पूजा करते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं, अब गाँव में आप प्रचार करने गए, मान लीजिए कोई माँ बहन अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रख करके अगर कोई जल चढ़ा रहा, उनकी पूजा कर रहा, आप कहेंगे कि भाई मथुरा चलिए। अगर गांव की कोई माँ बहन या कोई भाई कह दे कि भाई हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं, तो हम तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, आप जय गुरुदेव की पूजा क्यों करने जाए। तब आप क्या करेंगे, तो आप उनको प्रेम से समझाइएगा, कहिएगा कि भाई साहब बहन जी, अगर आप भगवान शंकर की पूजा करती रहेंगी, जो भी कर्म इस संसार में आप करेंगी वो कर्म भगवान शंकर माफ नहीं करेंगे। भगवान कर्म को माफ नहीं करते हैं। अगर संत मिल जाएंगे तो कर्मों को माफ कर देंगे, यानी भगवान की पूजा करने का फल अलग मिलेगा और संत की पूजा करने का फल अलग मिलेगा। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था, मछलियों को मार मार के अब वो मछुआरा पानी के बाहर मछलियों को फेंक देता था, मछलियां तड़प तड़प करके मर जाती थी। पार्वती की निगाह पड़ गई, पार्वती ने कहा स्वामी अरे वो मछुआरे को मना कर दीजिए, वो मछलियों को मार मार के वो पानी के बाहर फेंक रहा है, मछलियां पानी के बिना मर जाए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो जो कर्म कर रहा करने दो। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, शाकाहारी रहने की बात बताएंगे, तो गांव में कोई राम की पूजा, कोई कृष्ण की पूजा, कोई विष्णु की, कोई लक्ष्मी गणेश की, कोई शंकर की पूजा कर रहा, भाई पूजा तो सब लोग गाँव में कर रहे हैं। तो जब आप कहेंगे तो गाँव के लोग आपसे कहेंगे अरे भाई जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, मांस मछली सदा छुड़ा गए, आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आप तो भगवान शंकर की पूजा करेंगे। तो आप उनको बताइएगा भगवान शंकर पार्वती जब जा रहे मछुआरे को जब मना करने की बात आई तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरा काम मना करने का नहीं है। आप शराब पी करके मंदिर में जाएंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके गीता रामायण जाएंगे, आप भागवत पर ढोल हारमोनियम बजा करके भले जाइए बजाइए। अगर आप शराब पी करके गा रहे तभी भगवान आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन संत मना करते हैं। अरे भाई बहनों, काफी समय के बाद भगवान शंकर पार्वती अब उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती की निगाह फिर उसी नदी के किनारे पड़ गई। अब पार्वती ने देखा उसी बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा हुआ है और वो हाथ पैर पटक रहा है। अब वो चिल्ला रहा, उठना चाह रहा, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। पार्वती को दया आ गई। अब पार्वती उस समय फिर भगवान शंकर से बोली, कहने लगी स्वामी देखिए वो बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा, उठ नहीं पा रहा, आप को बता देंगे, जिन्हें को बता देगा। तो ऐसे ही भाई बहन, वक्ता ऐसा होना चाहिए जो समय पर गुरु महाराज की बात बतावे, जो मथुरा की बात बतावे, महाराज जी की बात बतावे, वक्त का आदेश बतावे, गांव गोद देने की बात बतावे, सेवा रजिस्टर में देने की बात बतावे। अगर कोई
किस्सा कहानी सुनाया, कोई गीता रामायण सुनाया, कोई महाभारत सुना दिया, अगर आपने सत्संग करा दिया, कोई गा बजा दिया, अब आपने सोच किया हमने तो सत्संग करा दिया, तो फिर आपको लाभ क्या मिला? सत्संग केवल इसलिए नहीं कराया जाता, आप प्रथा मत बनाइए। पहले के समय में लोग यही तो प्रथा बना लिए कि भाई कथा करनी है, पंडित जी को बुला लिए, कथा कर लिए, सब बन गया, प्रसाद दे दिए, चल दिए। आप इसी तरह से अगर आप सत्संग को कथा बना लेंगे, अगर आप ये कहेंगे भाई हमको सत्संग कराना है, आपको खर्च करना है, तो आप ये तो ध्यान रखिए कि आप सत्संग करा क्यों रहे। सत्संग करा रहे कि भाई इस सत्संग से अगले नए आदमी को लाभ मिल जाए, नया आदमी समय की बात सुने, मनुष्य शरीर की बात सुने, शाकाहारी की बात सुने, अगले आदमी का विचार बन जाए, वो भी भजन करने लग जाए। तो सत्संग को इसीलिए हम आप करवाते हैं। अगर केवल आपने सत्संग करवा लिया, खा लिया और विशेष आप आदेश का पालन नहीं कर पाए, ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो आप इस काम को आदेश में कर लिया करिए। ठीक है, आप खर्च करते हैं, लेकिन जानकारी अपने न्याय पंचायत और ब्लॉक को दे करके तब सत्संग कराया करिए। मान लीजिए न्याय पंचायत के जिम्मेदार या ब्लॉक के जिम्मेदार कहते भाई फला दिन को बंद कराइए, उस दिन थोड़ा एक कार्यक्रम है, आप दूसरे दिन करा लीजिए, तो आपके वो जिम्मेदार है, आप उनकी बात को माना करिए। जब आप वचन को मानेंगे, आपके अंदर दीनता आएगी, तब गुरु आपसे प्रेम करेंगे। अगर आपके अंदर घमंड गरुड़ गुमान आ गया कि भाई हमको सत्संग कराना है, हमको खर्च करना है, हम चाहे जब मन होगा तब कराएंगे, तो ये काम मन रुकता का हो जाएगा। फिर प्रेमी भाई बहन हम लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने गुरु महाराज के वचनों के अनुसार अगर चलते रहेंगे, दया दुआ आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग राजस्थान जो गुजरात के कार्यक्रम की सेवा है, समय से पहले इकट्ठा कर लीजिएगा और हिसाब किताब जाना करिए। अगर मान लीजिए आपके मन में शंका हो जाए कि भाई हम सेवा देते हैं, पता नहीं कहाँ जाती है, आप जाएंगे मथुरा ही दे देंगे, न ऐसा काम मत कीजिए। आप सेवा रजिस्टर में दीजिए, हिसाब मांगिए। अगर वो हिसाब न दे, रजिस्टर आप कभी कह लीजिए मैं आपको रजिस्टर दिखा दीजिए। अगर वो रजिस्टर न दिखाए तो आप बताइए कि भाई वो ऐसा कर है। ऐसे नहीं भाई बहनों, आप व्यवस्था के बाहर मत जाइए, आप व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए, ताकि आपके संगत बने हुए आगे नए लोग जब आएंगे उनको भी लाभ मिल जाएगा। और जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव वोट दे करके गांव-गांव में आप प्रचार किया करिए। मान लीजिए आप गांव में प्रचार करने गए, अब कोई आदमी मिल गया, किसी के घर में आप समझा रहे, कोई आदमी कह दिया कि शाकाहारी बनने के लिए बाबा जी कह रहे, जीवे जीव तो आहार है, बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो बहुत सी माताएं कहे भाई लोग जब गांव में आप जाएंगे तरह तरह की बात लोग करेंगे, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने हम लोगों को साधु बनाया है। खोद खाद धरती है, काट कूट बन रहा है, कुटे बचन साधु है और सहा न जाए। जब आप गांव में जाएंगे, कोई आपसे कहेगा बताइए बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, जीवे जीव आहार है, तो आपको चुप नहीं होना है, लेकिन आपको क्रोध भी नहीं करना है। आप प्रेम से आप उनको समझाइएगा कि भाई जीवे जीव आहार है, ये बात हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि जीवे जीव आहार है। एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी गया, स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाए। सत्संग के बाद वो आदमी जब गुरु महाराज की बात सुन लिया, अच्छा लगा। बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को आगे भारी तकलीफ दी जाएगी। तो वो आदमी जो सत्संग सुना स्वामी जी के पास चला गया, एक टमाटर लेकर के गया। आदमी गुरु महाराज से कहने लगा, महाराज आपकी बात हमको बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आपने कहा जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर ले ली तो जीव है, आखिर हम क्या खाएंगे? अगर हम टमाटर को काटेंगे तो इसमें भी जीव है, फिर जीव की हिंसा हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज उस आदमी की तरफ देखे, कहने लगे, बच्चा देखो जीव हिंसा नहीं करना है, लेकिन कुदरत का कुछ नियम है। ये जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है, जब आप इनको मारेंगे काटेंगे तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा, यानी इनको तकलीफ नहीं होती, इसलिए कर्म नहीं करता।
स्वामी जी महाराज ने कहा कुदरत ने ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल आपके लिए बनाया है, आप इसको खा सकते हैं, ये कुदरत की तरफ से आपको आजादी है। आदमी कहने लगा महाराज जीव जीव आहार है। अब उस आदमी का कहने का मतलब ये था कि भाई बकरा भी जीव है, मुर्गा भी जीव है, टमाटर में भी जीव है, तो भाई किसी को काट के खा सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज को आदमी कहा कि महाराज जीव जीव आहार है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? तब स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा जीव जीव आहार है, ये बात तुम मान रहे, मैं भी मान रहा। स्वामी जी ने कहा एक बात मैं पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आदमी बोला महाराज बुरा क्यों मानेंगे? तब स्वामी जी महाराज ने कहा देखो बच्चा, एक सुअर है और एक मनुष्य है, सुअर का भोजन करके निष्ठा है। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बच्चे एक थाली में करके निष्ठा रख दिया जाए और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, सुअर का भोजन करके निष्ठा है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठा करके सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी निष्ठा की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए, तो बताओ खा लोगे? आदमी कहा महाराज हम टट्टी निष्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीव जीव आहार है, अरे सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी निष्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी तो खा सकता है। अब आदमी बेचारा चुप। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जब सत्संग में आते जाते रहोगे तो धीरे धीरे सब बातों की जानकारी हो जाएगी। अगर कोई एक बार में पूरा जाए और एक बार में जान ले, भाई हम पूरा जान लिए, एक बार में कैसे जान पाएंगे? अरे बच्चा भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में 10-15 साल तक लगातार पढ़ाई करता है, तब भौतिक ज्ञान पूरा नहीं पा कर पाता। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है और दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिलेंगे, हम आप उनके विद्यालय में आएंगे जाएंगे, जब हम आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे तब तो कुछ हम आप जान पाएंगे। अब इसमें जितने सत्संगी है, आप मथुरा जाते हैं, महाराज जी का सत्संग होता रहता है। अब आप कहीं डेरे रावटी में पड़े हैं, कहीं पेड़ के नीचे पड़े हैं, कहीं मेला बाजार घूम रहे हैं, कोई दुकान पर बैठ करके जलेबी समोसा खा रहा है, उधर महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो जब हम आप मथुरा जा करके सत्संग की बात नहीं सुन पा रहे तो आदमी भाई बहन फिर सुधार कैसे होगा? इसलिए आप ये बात ध्यान रखा करिए, जब भी आप मथुरा जाया करिए, जब सत्संग होता है सत्संग के समय आप इधर उधर घूमने टहलने का काम मत किया करिए, घंटा 2 घंटा सत्संग बैठ करके सुन लिया करिए। जब आप सुने रहेंगे तो गाँव में जब आप प्रचार करने जाएंगे तो आप सबकी बातों का जवाब दे देंगे। अगर आप जब सत्संग में सुनेंगे वचन आपको याद नहीं रहेगा तो कोई आपसे कहेगा जीव जीव आहार है, तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा कि देखो बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बना है। कुदरत ने मनुष्य के लिए जो आहार बनाया वो पेड़ पौधे का, ये साग सब्जी फल फूल का, ये जीव का आहार मनुष्य कर सकता है। ये बात मोहम्मद साहब जब आए थे तो हदीस पुस्तक में भी लिखा गया, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, दाल खजूर, फल फूल, सूखे गीले मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भगे सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज है, साग सब्जी फल फूल दूध घी, आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाया है। ऐसे भाई बहनों तो गाँव गोद ले करके आप गाँव गाँव में जब जाएंगे, घर घर में आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप हर घर में थोड़ा समय दीजिए। जो आदमी आपकी बात सुने आप उनको गुरु महाराज की बात बताइए। जो आदमी कहे मैं हमको बाबा जी की बात नहीं सुननी है तो आप ये यूट्यूब करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन आप कर दोष से बच जाएंगे कि भाई हमने इनको बताया था, हमने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन ये नहीं मान पाए। लेकिन जब आप गांव गांव में गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगेंगे, जब आप प्रचार करके लौट आएंगे तब लोग गांव के बाद में आपस में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, कहेंगे कि ये जय गुरुदेव वाले बात तो सही बताते हैं, यानी उनके अंदर एक भाव आएगा
कि जय बोलने वाली बात सच्ची कहते हैं। आपके भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हमारे गुरु महाराज विचारों का परिवर्तन चाहते हैं। जब गुरु महाराज की बातें आप घर घर पहुंचाएंगे तब लोगों का विचार बदल जाएगा, लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आप किसी घर में प्रचार करने गए, आप कोई आदमी बीमारी परेशानी तकलीफ में है और उनके घर में गरीबी है, स्वामी जी महाराज ये तो समझाते रहे, आप बीमारियां क्यों बढ़ गई? कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा, ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों ने मनुष्य शरीर को कब्रिस्तान बना दिया, अस्पताल घर बना दिया, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मेरे भाई बहनों, रात में 12 बजे किसी बच्चे से कह दिया जाए अस्पताल घाट पर अकेले चले जाओ, बच्चा नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो डर जाएगा। अगर बच्चे से कह दिया जाए रात में आप मंदिर पर चले जाओ, बच्चा वहाँ चला जाएगा, तो मंदिर पर तो देवी देवता, लेकिन अस्पताल घाट में भूत प्रेत, ये मनुष्य मंदिर था और इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवता रहते थे। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब से हम लोगों ने इस मनुष्य शरीर के अंदर मांस मछली अंडा शराब डाल दिया, ये कब्रिस्तान अस्पताल घाट हो गया। हमारे गुरु महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा अब बीमारियों में जा रहा है, अवसर में जा रहा है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, आप डॉक्टर ने दवा दिया, आप 15 दिन दवा खाए, बीमारी आपकी ठीक नहीं हुई, सीटी स्कैन में कुछ नहीं निकला, अब आपके सीने में दर्द हो गया, आप एक्सरे करवाए, अब उसमें कुछ नहीं निकला, दवा आपको फिर डॉक्टर ने दिया, आपने 15 दिन खाई, फिर आपके दर्द पेट में आ गया, अब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ऐसे अल्ट्रासाउंड एक्सरे सीटी स्कैन कराने में कितने पैसे खर्च हो रहे, बीमारी का पता नहीं चल रहा। इसका मूल कारण है कि गुरु महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। अगर नाम की दौलत पाकर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाए तो देखिए आपके हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर यानी गुरु जब आपको नाम दे देंगे, आप नाम का सुमिरन करने लगेंगे तो इससे आपको और क्या लाभ मिलेगा? नाशय रोग हर सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमान पीड़ा। हनुमान को भी नाम मिला था और पावन नाम का सुमिरन करते थे। हनुमान ये बात रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में लिखी गई कि जब आप सुमिरन करने लगेंगे तो रोग का भी नाश होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कभी गए थे सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं मान समाज। जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे आपको दया दुआ मिलने लगेगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव गोद देकर के प्रचार कीजिए। अगर कोई बीमारी परेशानी तकलीफ में है तो आप उनको बताइए। हमारे गुरु महाराज बताया करते बीमारी 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। एक बीमारी जो आएगी प्रारब्ध में लिखा होगा, अगर लिखा है कि ये बीमारी आपके पास 6 महीने तक रहेगी तो 6 महीने के पहले चाहे जितना अच्छा डॉक्टर आप खोज लीजिए वो बीमारी नहीं जाएगी। 6 महीना बीत जाएगा, कोई नॉर्मल डॉक्टर ऐसे आप एक तरह से बीमारी चली जाएगी। तो जो प्रारब्ध की बीमारी होगी समय पूरा होने पर ठीक होती है। और एक बीमारी आती है मौसम की तब्दीली से। जब मौसम बदलता है, जैसे बरसात चली गई, जाड़ा आने लगा, तो बीच में जो समय होता है उसमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी सबको हो जाता है और ये हल्की फुल्की दवा से ठीक होती है। एक बीमारी आती है बद परहेजी से। बद परहेजी क्या है? इसमें पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। ये जो माताएं रहे हैं, आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये संदेश आप लोगों के लिए दिया जा रहा। बद परहेजी क्या है? हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी रहती है। जब महीने की बीमारी लग जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ जोड़ने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, हाथ पैर और मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है। अगर उसके पहले आपने शरीर से पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा।
जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर दूजे नगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। माताएं बहनें, आपको जब महीने की बीमारी लग जाए तो आप एक बात ध्यान रखा करिए, 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, आप खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा भी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। इसलिए माताएं बहनें, आप 5 दिन का परहेज किया करिए। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षाएं दी जाती थी। पहले माताएं बहनें परहेज करती थी, कितनी बीमारियां नहीं रहती थी। हम लोगों के घर परिवार में जब बहू बेटी को बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज के समय में सीधे अस्पताल जाना पड़ता है, शरीर का भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान। इसलिए माताएं बहनें, आप लोग जब गांव में जाया करिए तो बच्चियों को आप लोग ये संदेश बता दिया करिए, अगर बच्चियां 5 दिन का परहेज करने लगेंगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, उनका जीवन सुख में बीतेगा। अगर माताएं बहनें, आप 5 दिन का परहेज करने लगे, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगर आप भजन करने लगे तो आपके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारी आपके घर में नहीं रहेगी। इसलिए माताएं बहनें, इन बातों का ध्यान आप लोग रखा करिए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अंडा कैसे बनता है आप लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया। 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है और वही पक्षियों का खून रुक जाता है, वही अंडा बनकर के तैयार हो जाता है। और उसी अंडे को आज हम लोग आमलेट और चटनी बनाकर आप बड़े प्रेम प्यार से खाने लग गए, अपने बच्चों को खिलाने लगे। माताओं बहनों, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे को कभी अंडा खिलाने के लिए प्रयास करें, अगर बच्चा अंडा देख करके अपना मुंह फेर ले तो कभी आप जबरदस्ती मत करना। गुरु महाराज ने कहा, राम और कृष्ण के समान बच्चे धरती पर आ चुके हैं। जैसे राम के माता पिता नहीं जान पाए, माताओं बहनों को नहीं पता ये मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, वही बच्चे जब गुरु के पास जाएंगे, उनके अंदर शक्ति पहले से होगी और गुरु के द्वारा उस शक्ति का उद्धार हो जाएगा और इस धरती पर वो बच्चे बहुत बड़ा काम करेंगे। इसलिए माताएं बहनें, कभी अपने बच्चों को अंडा मत खिलाइएगा। अंडे से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। दिल धड़कने की बीमारी अंडा खाने से होता है। जब तक उम्र आपकी जवानी का है, 50 साल के बाद दिल धड़कने की बीमारी लग जाएगी, सांस फूलने लगेगी, हार्ट अटैक की बीमारी होगी, आप दवा खाते रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए अंडे का सेवन आप भूल करके मत किया करिए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे, आप लोग विचार करके बताइएगा, अगर आप अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे, आप रोटी खा रहे, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, अचानक बच्चा पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब संयोग से रोटी पर गिर गया या थाली में पड़ गया, अब आप रोटी खा रहे, उसी रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर गया, तो क्या आप लोग रोटी खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब है, रोटी पर गिर गया और हम रोटी नहीं खा रहे, भाई पेशाब गंदी चीज है, तो अपने बच्चे का पेशाब तो हमारा गंदा मान रहे। लेकिन नहीं भाई बहनों, आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गे के ढीले और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, आज बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा हो जाएंगे, हम सत्संग सुन के क्या करेंगे, हम तो गीता रामायण को मानते हैं, हम तो रामकृष्ण को मानते हैं, हम तो मथुरा नहीं जाएंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बिगड़ जाएगी। आपका लोक भी बिगड़ेगा, लोक भी बिगड़ जाएगा। जब इस शरीर से आपको निकाल दिया जाएगा, कर्म का हिसाब किया जाएगा, अगले जन्म में ले जाकर के आपको कुत्ता बना दिया जाएगा, सुअर बना दिया जाएगा। आज इस मनुष्य शरीर को पाकर हम आप रात में सो रहे, सुबह जब जगते हैं तो बहुत से घर परिवार में बच्चे बच्चियां सुबह अपना मुंह धोते हैं, साबुन पानी लगा करके शहद क्रीम लगा लेते हैं। ऐसे भाई बहनों, अगर इस मानव जन्म में हम आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, शाकाहारी नहीं रह पाए,
समय पर महात्मा की बात नहीं मान पाए, अगले जन्म में ले जाकर के सुअर बना देंगे। शरीर को देखने में सुअर काफी बुरा रहता है, लेकिन सुबह सुबह आप चेहरे में सेंट क्रीम नहीं लग पाएगा, टट्टी निष्ठा होने लगेगा। ये भोग योनि है और ये मनुष्य योनि का योनि है। अगर इस मनुष्य शरीर में आकर अब आप अपने काम को जान लें, महात्मा की बात मान लें, लोक परलोक दोनों का शुभ हमको आपको मिल जाएगा। गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से प्रार्थना है, अगर मान लीजिए अज्ञानता में घोर भ्रम में कभी आपने खा लिया या जिह्वा के स्वाद में आपने खा लिया, देखिए हमारे गुरु महाराज ने सपना में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जहाँ गुनाहों की माफी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी शराब छूट जाए, मांस छूट जाए, तो आप एक बार समय निकाल करके मथुरा चले जाइएगा। अभी होली पर 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा। 7, 8, 9, 8 तारीख आपको याद रखिएगा। 7, 8, 9, 8 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होली पर होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक ही गाँव गोद ले करके गाँव में प्रचार करके नए लोग अगर तैयार हो जाए तो आप उनको मथुरा ले आइएगा। और कोई आदमी कहते हम शराब छोड़ना चाहते हैं तो आप उनसे कहिएगा कि आप उस मंदिर में चले जाइए। वहाँ मंदिर में माला फूल नहीं चढ़ा जाता, गंगा जल आगे नहीं चढ़ा जाता, कोई कंडा पुजारी मंदिर में नहीं आता। बस आप मंदिर में जाइए, 2 आंसू गिरा करके मंदिर के देवता से कहिएगा कि हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, आप मांस छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर एक बुराई आ गई, मेरा विचार छुड़ा दीजिए। आप मंदिर के देवता से 2 आंसू गिरा करके प्रार्थना कीजिएगा। और पूज्य महाराज जी का सत्संग 3 दिन जब आप मथुरा रहेंगे तो महाराज जी का सत्संग आपको मिल जाएगा और आपको नाम मिल जाएगा। फिर अपने घर परिवार में आकर आप सुमिरन ध्यान भजन कीजिएगा और सत्संग में आते जाते रहेंगे। धीरे धीरे ये बुराई आपकी छूट जाएगी, जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर महात्मा की बात नहीं मानेंगे, अगले जन्म में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, आज मनुष्य शरीर में है, ठंडी लग रही तो हम आप चद्दर कम्बल रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जमीन पर बैठना होता है तो हम आप प्लास्टिक डाल करके गद्दा डाल कर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ लेते हैं। यही जीवात्मा अगर इस शरीर से निकल गई, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, 84 में चले गए, वहाँ पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ सोने के लिए अच्छा मकान नहीं होगा, वहाँ बैठने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे चलना होगा, जहाँ टट्टी के साथ करेंगे वहीं पर बैठना होगा। ऐसे भाई बहनों, इस पीड़ा को महात्मा देखते हैं, तब महात्मा आकर हम जीवों को समझाते हैं, ये इंसान आप ये कर्म मत करना, इसीलिए महात्मा मना करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप एक गांव गोद दीजिए और गांव गोद दे करके आप लोग टोलियां बना करके न्याय पंचायत के जिम्मेदार, अपने न्याय पंचायत का कोई गांव बचने न पाए। आगे पूज्य महाराज जी ने ये कहा है कि अभी हम फिर से एक बार ब्लॉक वाइज कार्यक्रम करेंगे। फिर महाराज जी ने कहा हम न्याय पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे। एक न्याय पंचायत में महाराज जी का एक कार्यक्रम होगा और न्याय पंचायत के जिम्मेदार अगर आप अपनी टोली बना करके अपने न्याय पंचायत में अगर प्रचार करते रहे, 10 गांव 20 गांव आपकी न्याय पंचायत में है तो आप उस गांव में बराबर प्रचार कीजिए। एक दिन में आप निकलिए, 2 गांव प्रचार कीजिए, फिर दोबारा निकलिए, फिर 2 गांव कीजिए। अगर 1 महीने में आपने 4 गांव प्रचार किया, अगर आपके न्याय पंचायत में 30 गांव है, अरे भाई बहनों, 8 महीने में आपका 30 गांव पूरा हो जाएगा। फिर से आप दोबारा प्रचार कीजिए। यानी ये प्रचार का काम आपको बंद नहीं करना है। जब तक शाकाहारी बनने की तारीख है तब तक आप प्रचार करते रहिए। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे, बीमारियों की आदि चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर न पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, गुरु महाराज का बच्चा अस्पतालों में लाखों की लाइन लगेगी। अभी तो एक बार छोटा सा कोरोना वायरस आया, देश दुनिया ने तबाही मचा दिया, लेकिन आगे जो बड़े बड़े वायरस आएंगे इसमें किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। बाद में लाचार होकर के आप कहेंगे कि हम ये बाबा जी के पास चलेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर माफी का समय निकल जाएगा तो फिर आप बाद में मथुरा जाकर
कोई लाभ नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप प्रचार का काम बराबर कीजिए, आप इसको बंद मत कीजिएगा। दया दुआ बरकत का लाभ मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे अनाज की कमी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब देश दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, ऐसे समय में हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। मैं ऐसी जड़ें दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो मथुरा की मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इसको सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ करके रखना, जैसे सोना चांदी बक्से में बंद करके लोग रखते हैं। गुरु महाराज ने कहा ये प्रसाद उससे भी ज्यादा कीमती समझना, कभी आपके घर से खत्म न होने पाए। जब आगे मुसीबत का समय आएगा, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं बता दूंगा, तो ये प्रसाद आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव टिटौरा में पड़ता है, वहाँ अमृत जल का कुआं है। आप जब टिटौरा जाइए, अमृत जल अपने घरों में रखिएगा। आगे जब पानी की कमी होगी, महात्मा कैसे दया करेंगे, इस बात को हम आप नहीं याद पाते। ये अमृत जल बीमारियों में भी आपके काम आएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सब लोग होली के कार्यक्रम की तैयारी कीजिएगा और गुजरात के कार्यक्रम की सेवा आप लोग समय से इकट्ठा कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना समय दिया, ऐसे ठंडी के मौसम में सब लोग दूर से चल करके आए और गुरु महाराज के वचनों को आपने सुना है, तो हम आपके आभारी हैं। अगर हमारे कहने में कोई भी बात आपको अटपटी लग रही हो, तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके आपको क्षमा कर दीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड रहते, बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिलाऊंगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आज आप अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा लेकर के आए हो, तो आप लोगों के बीच में ये घोड़ी वाले प्रेमी जाएंगे। घोड़ी वाले प्रेमी खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे रहेंगे, अभी प्रार्थना होगी। जब घोड़ी वाले प्रेमी आपके बीच में जाए, घोड़ी वाले प्रेमी आपके बीच में जाए, आप लोग अपनी अपनी सेवा उसी घोड़ी में डाल दीजिएगा। और जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर घोड़ी वाले प्रेमी आपके बीच में जा रहे तो आप घोड़ी को प्रणाम कर लीजिएगा। अगर आप का खान पान करना है तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में दाल पेटी पर लिखवा करके रखा है, कृपया मांस मछली खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा लगाए, हमारी कृपा होगी। तो गाँव के प्रेमी भाई बहन, अगर आपका खान पान ठीक न हो तो आप घोड़ी की सेवा बताइएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। अगर आज से आप शाकाहारी रहने का संकल्प कर लें, तब आप उसमें सेवा डाल सकते हैं। ये सेवा गुरु महाराज के दरबार में काम में लग जाएगी। प्रेमी भाई बहन, सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय